हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। दीपों के त्योहार दीपावली पे सबके घरों में एक स्पेशल सब्जी जरूर बनती है, जिमीकंद, सूरन या ओल की सब्जी। वैसे तो इसका ट्रेडिशनल रेसिपी भी बहुत टेस्टी होता है, पर मैं एक यूनिक तरीके से बेहद टेस्टी चटकारेदार सब्जी बनाने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए सरसों की यूनिक ग्रेवी वाली चटपटी स्वादिष्ट सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ढेर सारा हमने सरसों का तेल कढ़ाई में ले लिया है और इसके बाद जिमीकंद को अच्छी तरह से छिल करके धो करके छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए हैं। और जब भी आप जिमीकंद को कट करें तो सरसों का तेल या फिर नींबू हाथ में जरूर लगा ले, नींबू का रस। और ये सारा जो टुकड़ा है जिमीकंद का वो सब हम तेल में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर चला लेते हैं। इसके बाद फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए और इसे कम से कम 70% कुक कर लीजिए। बीच बीच में इसे चलाते भी रहिएगा और जब तक सब्जी पकती है यानी जिमीकंद पकता है तब तक चलिए मसाला बनाते हैं। इसके लिए आधा चम्मच सरसों और जीरा लिया है साबुत और साथ ही ले लेते हैं 1 चम्मच धनिया और इन सबको मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर उसी जार में हम 10 से 15 लहसुन की कलियों को छील करके, 10 से 15 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हल्का सा छील करके छोटे छोटे टुकड़े में कट करके ले लिया है। साथ ही जो हमने मसाला पीसा था वो थोड़ा दरदरा था तो उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से बारीक पीस जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए, ये बढ़िया सा मसाला हमारा ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। इसे एक बाउल में पलट लेते हैं और फिर इसी जार में हम टमाटर भी पीसने वाले हैं। तो बहुत अच्छी तरह से खाली करने की जरूरत नहीं है। टमाटर एक मीडियम साइज का हमने ले लिया है और इसे अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट करके ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी के। ये देखिए ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। तो इस टमाटर की प्यूरी को भी हम इसी में डाल देते हैं। हमने 2 बैचेस में किया क्योंकि हमारा जार छोटा था, बाहर निकल जाता है, इसीलिए मैंने 2 बैचेस में ये सारी चीजें या मसालों को पीस करके रेडी किया है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये मसाला हमारा तैयार है। इसे रखते हैं एक साइड में और इसी बीच में हमारा ये जिमीकंद है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो जब ये सूरन अच्छी तरह से पक जाए यानी कि 70% तक कुक हो जाए और सारे टुकड़े के ऊपर एक अच्छी पतली सी गोल्डन कलर की लेयर आ जाए, इतना तक ही हमें तलना है। धीरे धीरे करके सारा जिमीकंद के टुकड़े हमने निकाल लिया है। इसे रखते हैं एक साइड में और फिर उसी कढ़ाई में तेल को थोड़ा सा निकाल लेते हैं। 1 से 1.5 चम्मच तेल रखेंगे। फिर इसमें डालेंगे पचफोरन। इसमें मेथी दाना, कलौंजी, जीरा, राई और सौंफ इक्वल अमाउंट में रहता है और इसे हमने 1 चम्मच के करीब लिया है। फिर इसमें हम हींग डाल देते हैं 2 पिंच बराबर और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से चटक जाए तो जो मसाला हमने पीस करके साइड में रखा है वो पूरा मसाला सरसों वाला हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके चला लेते हैं। फिर कुछ सूखे मसाले डालते हैं, यानी हल्दी डाला है 1/4 चम्मच और आधा चम्मच के करीब हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए और इसमें 3-4 चम्मच हमने डाल दिया है पानी ताकि मसाले जले नहीं, अच्छी तरह से पक जाए। फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए और अच्छी तरह से ढक करके इसे पकने दीजिए। मसाले को पकते हुए 5 मिनट का टाइम हो चुका है। ये देखिए ओपन करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से सारा मसाला तेल छोड़ने लगा है, यानी कि अच्छी तरह से पक चुका है। तो एक बार इसे चला लेते हैं और फिर इसमें जिमीकंद भी डाल देते हैं, यानी कि जो टुकड़े हमने तल करके रेडी किया था वो सारा हम इसमें डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसी वक्त ग्रेवी के लिए जितनी आपको पानी चाहिए उतना पानी आप डाल दीजिए। मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है। इसी वक्त आप इसमें नमक भी डाल दीजिए, जो मैं अभी भूल गई थी। बाद में जब मैं नमक डालूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं अब डाल रही हूँ नमक, लेकिन इसी वक्त डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जब मसाले में अच्छा उबाल आने लगे जैसा कि आ रहा है तो इसे ढक करके पकने दीजिए। अब 10 मिनट हो चुका है पकते हुए। अच्छी तरह से सारे मसाले और जिमीकंद पक चुके होंगे तो एक बार खोल करके चेक कर लेते हैं और इस वक्त हम नमक डाल देते हैं। पहले डालना भूल गई थी इसलिए अभी डाल रही हूँ। साथ ही इसमें गरम मसाला 1/4 चम्मच डाल दीजिए और कस्तूरी मेथी को हल्का ड्राई रोस्ट करके तब डालिएगा, अच्छी तरह से मसल करके। ये भी आधा चम्मच के करीब डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे ढक करके और 3-4 मिनट पकने दीजिए। 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। अब हम खोल करके आपको दिखाते हैं
दिखने में तो ये सब्जी बहुत ही बढ़िया दिख रही है, एकदम परफेक्ट। तो थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि जो जिमीकंद है अच्छी तरह से पका है कि नहीं। इस तरह से जब आप चम्मच डालेंगे और जिमीकंद अच्छी तरह से कट जाए तो मतलब समझिएगा कि अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो इसे हमने मसल करके भी दिखा दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इसमें आधा चम्मच के करीब हम डाल देते हैं अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर जरूर डालिएगा, नहीं तो ये गले को काटेगा। और थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें हरा फ्रेश धनिया बारीक चॉप करके। कितना परफेक्ट कलर और टेक्सचर आया है, देख करके ही ऐसा लग रहा है कि अब भी खा लूं। ये सब्जी नॉनवेज को भी फेल कर देती है, इतनी मजेदार और टेस्टी बनती है। अब ये सब्जी बिल्कुल बन करके रेडी है। तो फ्लेम को बंद कीजिए और थोड़ा देर 5 मिनट ठंडा होने दीजिए, फिर सर्व करते हैं। सर्विंग प्लेट में चटपटा चटकारेदार दीपावली स्पेशल जिमीकंद की मस्त सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। ये सब्जी इतनी मजेदार होती है कि इसे चाहे राइस के साथ सर्व कीजिए या फिर आप रोटी के साथ या पूरी पराठे के साथ, सबके साथ बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया लगता है। इस रेसिपी के आगे बंगाली झोल मछली भी फीकी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए इस दिवाली। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।